हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। भाई बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे या यूँ कहूँ कि उनको बड़ी परेशानी है इस टॉपिक में। आज बड़े दिनों के बाद फिर से हम लेके आए हैं एक नया सा वीडियो आपके लिए, और वो है हमारा इंग्लिश का वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या है, कैसे बनते हैं। हाँ, डर जाते हैं बहुत सारे बच्चे देख के कि टेंस है क्या भैया। खैर जो भी है देखते हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ईजी करके पढ़ा रहा हूँ आज आपको, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे टॉपिक पे आएंगे। देखिए, टेंस मैंने लिख रखा है। टेंस का मतलब होता है बच्चे काल और काल या समय। टेंस को क्या कहते हैं? काल या समय। अच्छा, ये टॉपिक स्कूल में भी मैंने पढ़ाया था अभी, लेकिन हमारा टाइम ओवर हो गया था, थोड़ा सा बेल लग गई थी जिसकी वजह से पढ़ा नहीं पाया था। यहाँ पढ़ लीजिए आज फिर से आप बढ़िया से, एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा। टेंस का मतलब होता है काल या समय। अब काल या समय का मतलब टाइम, ठीक है। समय का मतलब क्या? टाइम। टाइम। अब टाइम क्या होता है? टाइम होता है तीन प्रकार का। पहला होता है आपका प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। बात आती है, इस पे थोड़ा सा रुकेंगे अभी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है। उससे पहले जानते हैं कि टाइम कितने प्रकार का हो सकता है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है। देखो बेटा, कुछ भी नहीं भैया है ये। इसका मतलब है कि जो हम प्रतिदिन बोलते हैं, बातें करते हैं, उसको शब्दों में व्यक्त करने का जो तरीका होता है, वही तरीका हमारा टेंस होता है नहीं। तो कैसे कैसे हम बोलते हैं, कैसे कैसे अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, देखते हैं। तो मैंने बताया आपको कि टेंस जो है वो तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, और नंबर 3 फ्यूचर टेंस। सभी ने पढ़ रखा है, सभी बच्चों ने ये पढ़ रखा है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। ये भी आपने रट रखा है कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। प्रेजेंट को क्या कहते हैं? वर्तमान काल, पास्ट को भूतकाल, फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं। फिर इसके आगे की कहानी हम बताते हैं तुमको। थोड़ा सा पहचानते हैं कैसे, क्या प्रेजेंट होता है, क्या पास्ट होता है, क्या फ्यूचर होता है। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, वर्तमान का मतलब अभी का समय। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम, इसी समय पढ़ रहे हैं। तो पढ़ रहे हैं कह रहे हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट की। अब कल आपने कुछ पढ़ा था, जैसे कल आपने विज्ञान पढ़ा था, तो वो क्या हो गया? बीत गया। जो बीत गया वो भूत हो गया। जो बीत गया क्या हो गया? भूत। कैसे भाई? जो मर गया वही तो भूत बनेगा, कि हम ही लोग बन जाएंगे अभी प्रेजेंट? अभी तो नहीं बनेंगे। जो बीत गया भूत बन गया। फिर जो आएगा वो क्या होगा? फ्यूचर, भविष्य होगा। और वो टेंस क्या कहलाएगा? इसमें अगर मैं पढ़ूंगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा। एक बढ़िया सा तरीका। देखिए, जैसे हम बोलते हैं कुछ बातें, एक मिनट, कुछ बातें हम लोग बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसे बोलता हूँ मैं पढ़ता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा था, कल मैं स्कूल जा रहा था। अब तुम्हारे दोस्त ने पूछा स्कूल जाओगे? नहीं यार, कल मैं नहीं जाऊँगा, मैं 3 दिन बाद जाऊँगा। ऐसे करके हम बोलते हैं। तो यहाँ से कुछ कीवर्ड्स पकड़ेंगे हम, ठीक है। प्रेजेंट को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, लास्ट में इसके 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, हूँ और हो लगा होता है हूँ और हो लगा होता है। पास्ट में, लास्ट में क्या होता है? था, थी और थे लगा होता है। फ्यूचर के लास्ट में गा, गी और गे लगा होता है। कहाँ लगा होता है? इंतज़ार करिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, थोड़ी सी बात करते हैं इनके इतिहास की, कि प्रेजेंट क्या, पास्ट क्या, फ्यूचर क्या। देखो भैया, जब टेंस बनाया गया तो टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। उसके बाद इन टेंसेस को, ये जो प्रेजेंट था, पास्ट था या फ्यूचर था, इनको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से लिख रहा हूं, देखिए। नंबर 1 प्रेजेंट, पी का मतलब प्रेजेंट, चलो नहीं पूरा लिखता हूं मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं ये नहीं लिखूंगा, ये नहीं लिखूंगा, आगे आप समझ जाइएगा। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लिख देता हूं भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये 4 और भाग हो गए इसके। पहली बात तो टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। उसके बाद इन सबको 4 और भागों में डिवाइड किया गया। जैसे पहला जो भाग होता है उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ प्रेजेंट की। अच्छा ठीक भैया, अब आते हैं पास्ट पे। तो पास्ट में भी यही करना है। पास्ट
इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो 4 इसके भी हो गए। इसके कितने हुए? 4। इसके कितने ये हुए? 4। अब आते हैं जरा फ्यूचर पे। तो फ्यूचर के भी 4 होते हैं, वही वाले, प्रेजेंट इंडेफिनिट, नहीं सॉरी, आप फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब एक बार की बात है, ठीक है, एक बार की बात है, एक बाबा जी थे और उन बाबा जी का नाम था टेंस यानी कि काल। तो भाई बाबा जी ने क्या किया? शादी वादी करी बाबा जी ने। जब बाबा जी ने शादी करी तो उनके 3 बेटे हुए, 1, 2 और 3। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 बेटे हुए। इन 3 बेटों की जब शादी हुई तो उनके 4 बेटे हुए। कौन कौन से? प्रेजेंट, सॉरी ये अभी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे इसके बेटे का नाम इंडेफिनिट, इसके बेटे का नाम कंटिन्यूअस, फिर अगले बेटे का नाम परफेक्ट, अगले बेटे का नाम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब 4 इसके बेटे हुए, 4 इसके भी हुए। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके भी 4 बेटे। कौन कौन से? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब भाई बड़ी समस्या, एक बुलाए तो सभी दौड़े चले आए, 4 4 8 और 4 12 बेटे। कोई कहे भैया इंडेफिनिट यहाँ हो तो चारों भागते चले आए, इसका भी इंडेफिनिट आ जाए, इसका भी इंडेफिनिट आ जाए, इसका भी इंडेफिनिट आ जाए, तो हुई समस्या। इस समस्या से बचने के लिए क्या करा गया? अच्छा, इस समस्या से बचने के लिए निर्णय लिया गया, सभा बैठी, अपना तीनों पापा यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बैठे और कहा भैया कुछ ऐसा करा जाए कि नाम बदले ना और बच्चे भी जान जाएं कि हमें बुलाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, जिसका जो बेटा है उसके नाम के जस्ट आगे यानी कि लड़के के नाम के आगे पापा का नाम लगा दिया जाए। तो जो बच्चा होता था प्रेजेंट का, उसका इंडेफिनिट नाम था तो उससे पहले लगा दिया गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन बेटा अगर पास्ट का है तो पहले पापा का नाम लगा दिया गया पास्ट और फिर लगा दिया गया नाम उसका जो ओरिजिनल नाम था बच्चे का इंडेफिनिट। और टेंस किसका नाम था? बाबा जी का। वो तो सबके साथ रहता है भाई, बाबा जी का नाम। जैसे आप जिस कास्ट में आते हैं आपके बच्चे भी तो उसी कास्ट में आएंगे, वैसे बाबा जी का नाम कास्ट समझ लो आप, ठीक है। तो ये खेल चलता रहा चलता रहा। फ्यूचर का जैसे बेटा हुआ पहला वाला, तो फ्यूचर ने अपना नाम दिया सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट और टेंस। तो इस तरीके से समस्या सॉल्व होगी। अब इनको अपने बेटों को बुलाना होता था तो क्या कहते थे? ए पास्ट कंटिन्यूअस इधर आओ, ए पास्ट परफेक्ट इधर आओ, ए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इधर आओ। इनको बुलाना होता था तो क्या कहते थे? ए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इधर आओ, ए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तुम आओ, ए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इधर आओ। अपना नाम पहले लेते थे, फिर बेटे का नाम, फिर बाबा का नाम। बात क्लियर हुई? तो इस प्रकार से आपको इन्हें दिमाग में रखना है, याद रखना है इनको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को। और प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। बाकी का सारा मिटा रहा हूँ मैं, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, समझ में सब आएगा, डरिएगा नहीं। बाकी बहुत दिनों के बाद भाई वीडियो आज पढ़ पाई है, उसका कारण ये है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं पहली बात तो, ठीक है। खूब सारी मेहनत करी जाती है बनाने के लिए, इसको शूट करने में बड़ा टाइम लगता है और फिर आप लोग वीडियो देखते नहीं। हाँ, लाइक कर देते हैं झम्मत से जाके तुरंत ही और सब्सक्राइब करा दें चैनल है। पढ़ा करो, मेहनत से बड़ी बनाई जाती है, पढ़ने के लिए बनाता हूँ आपकी, और फ्री दे रहा हूँ आपको वीडियो सारी, इजी तरीके से पढ़ लिया करो, ठीक। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टेंस है वो है, इसको भी मिटा रहा हूँ, आज आप बनाने लगेंगे इसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हिंदी ना पूछना कि सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी क्या होती है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहला टेंस क्या होता है भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे जान पाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है? तो इसकी भैया कुछ पहचान होती है बढ़िया सी, वो पहचान लिख रहा हूँ। देखो इसकी पहचान क्या होती है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में, इस टेंस के, भाई राइटिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं है समझ जाइएगा, इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द लगे होते हैं, आदि शब्द लगे होते हैं। ये
क्या है इसकी पहचान? इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगे होते हैं। ये देखो इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगे होते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन होगा कहाँ लगे रहते हैं, दिखाओ, अभी दिखाऊंगा, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ एक आधा रूल देखते हैं जो इस टेंस के वाक्यों को बनाने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, और फिर उसको मैं रब कर दूंगा, फिर मेन टेंस पे आऊँगा। देखिए सबसे पहले एक दो चीज़ें आप लोग जानिए। एक चीज़ होती है सिंगुलर और एक चीज़ होती है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो जब हम किसी टेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना होता है, और सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होता है या तो प्लूरल होता है। तो आज से बिल्कुल याद कर लीजिए इसको कि अगर वाक्य में आपको ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, या इसको हम कह सकते हैं सिंगुलर नाउन आ जाएं, ही आए, शी आए, इट आए, सिंगुलर नेम या नाउन आ जाएं, तो वो क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट किस में आएंगे? कौन कौन से होंगे? आई, वी, यू, दे आदि एक्सेट्रा। और इसके अलावा क्या आएगा? प्लूरल नेम या प्लूरल नाउन, प्लूरल नेम या नाउन, ये क्या होंगे? ये सभी प्लूरल और सब्जेक्ट होंगे। कैसे 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 होंगे ये? अच्छा, ही का मतलब वह, शी का मतलब वह, इट का मतलब यह, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम या आप, और दे का मतलब वे, दे का मतलब वे। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा, चाहे कोई भी टेंस बनाइएगा आप ध्यान रखिएगा कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाम जितने होते हैं वो क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सिंगुलर नेम क्या होते हैं, प्लूरल नेम क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा चेयर, जैसे मैंने कहा चेयर, चेयर मीन्स क्या होता है भाई बताओ? चेयर मीन्स होती है कुर्सी। कितनी? एक। तो ये क्या है? सिंगुलर नाम। मैं कहूँ चेयर्स, मैं कहूँ चेयर्स, चेयर्स मीन्स कुर्सियाँ, क्या होता है? कुर्सियाँ। बताओ भाई कितनी हुई? बहुत सारी हुई ना, प्लूरल नाम। गधा, गधे, घोड़ा, घोड़े, ये सब क्या है? प्लूरल नाम। नोट कर लीजिए इसको अपने पे कॉपी में, ये इतना आप अपनी कॉपी में पहले नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये हर एक बच्चे को याद होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग पे रहना चाहिए, जवान पे रहना चाहिए, दिमाग में हमेशा रहे कि ही, शी, इट सिंगुलर नेम ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम क्या होते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसे नोट करिएगा तभी आगे बढ़िएगा। मेरे पास जगह कम है भाई तो हमको मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे फिर से घूम के जरा। देखिए प्रेजेंट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनको बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ दो नियम सीखिए, फिलहाल अभी एक ही सीखिए। देखिए नियम क्या होता है। अच्छा, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देखिएगा, वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि टेंस जो होते हैं, जो ये बनाए थे टेंस, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव 3 प्रकार के होते हैं, होते 4-5 प्रकार के हैं। हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव पे खास फोकस किया है, मैंने वीडियो भी बनाई है, उसको आप देख लीजिए, क्या अफर्मेटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या इंट्रागेटिव है। तो सबसे पहले मैं अफर्मेटिव का रूल लिखूंगा। अफर्मेटिव साधारण वाक्य, ठीक है। साधारण वाक्यों को जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, यदि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट इज, ओके हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, यदि कर्ता एक वचन, अब बताओ भैया एक वचन कर्ता कौन कौन सा? ही, सी, इट और सिंगुलर नेम है। तो जब इस टेंस के वाक्यों का अनुवाद किया जाएगा तो वाक्यों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाते समय मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जिसको कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जोड़ते हैं। याद रखना, बहुत अच्छी चीज़ है। यदि
कर्ता सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन है तो अंग्रेजी बनाते समय मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं। कहां जोड़ेंगे? मुख्य क्रिया के आखिरी में, लास्ट में। अभी सब दिखाऊंगा। दूसरा नियम इसी का है, इसी को थोड़ा सा पलटते हैं कि यदि कर्ता, अगर डायरेक्ट लिख दूं ऐसे, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता, जब कर्ता बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं, नहीं जोड़ते हैं। बस आपको सिर्फ यही याद रखना है कि यदि कर्ता एक वचन है तो वाक्यों का अंग्रेजी ट्रांसलेशन बनाते समय मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस या ई एस जोड़ते हैं। लेकिन अगर कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता हो गया तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं जोड़ते हैं। किसका नियम है ये? अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। निगेटिव का अलग है, फिलहाल अभी अफर्मेटिव सीखेंगे। ये दोनों पॉइंट आप जल्दी से कॉपी पे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा रहा हूं मैं, याद रखिएगा, मुझे तो याद है भाई। वीडियो पॉज करके बढ़िया से इसको लिख लीजिएगा, वरना बहुत लंबी वीडियो होगी अगर हम रुकेंगे। एक चीज और, कैसे बनाएंगे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस? फॉर्मेशन कैसे करेंगे, यानी कि इसको हम बनाएंगे कैसे, फॉर्मेशन कैसे करेंगे? देखो भैया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाड़ी के 3 डिब्बे बनाएंगे। एक डिब्बा प्लस दूसरा डिब्बा प्लस तीसरा डिब्बा। धुआं निकल रहा है भाई, ये क्या है? धुआं धुआं धुआं। एक डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा। 3 डिब्बे बना दिए मैंने रेलगाड़ी के। इधर से कहेंगे, ये फर्स्ट वैसे तो ये हुआ, मैं चलो अच्छा इधर धुआं निकालो, इधर से धुआं निकालो। ये पहला डिब्बा फर्स्ट वाला, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब बनाएंगे हम तो सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा? सबसे पहले हमको लिखना होगा सब्जेक्ट। सबसे पहले हमको क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट। हिंदी वाले समझो, सबसे पहले कर्ता। उसके बाद क्या करेंगे? अफर्मेटिव का नियम लिख रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर है ये, ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की MV, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया की फर्स्ट अवस्था में यदि सिंगुलर है तो S या ES जोड़ेंगे, यदि प्लूरल है तो S या ES क्या करेंगे? नहीं जोड़ेंगे। सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में S या ES प्लस यानी कि जोड़ेंगे। सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में S या ES नहीं जोड़ेंगे। इतना लिखने के बाद जो कुछ भी बचा उसको कहा जाता है अदर, यानी कि अन्य। जो कुछ भी बचा वो लिख देंगे, बस। कितना सरल है, ऐसे बनता है। एग्जाम्पल से देखिएगा, बना लीजिएगा डिब्बे। जैसे एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, सारा नियम इसी में दिखा दूंगा मैं। ठीक, वह गेंद खेलता है, वह गेंद खेलता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये सेंटेंस आ गया, अब आपको नहीं पता है कि भैया ये किस टेंस का वाक्य है, तो अभी सबसे पहला नियम, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ये देखो, यहां देखना होता है, मैंने लिखा था इस टेंस के वाक्यों के अंदर में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ये देखो ता है लगा हुआ है, यानी कि हम जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दूसरे नंबर पे हमारी जो नज़र है वो कहाँ पढ़नी चाहिए? वो पढ़नी चाहिए सब्जेक्ट पे। अब बड़ी परेशानी, सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है? एक ट्रिक याद रखिएगा सब्जेक्ट ढूंढने की, यही बता देगा तुमको कि मैं सब्जेक्ट हूँ। सेंटेंस पढ़ा, वह गेंद खेलता है। क्वेश्चन मैंने पूछा, कौन गेंद खेलता है? क्वेश्चन पूछा, कौन गेंद खेलता है? पूछो, कौन गेंद खेलता है? इसने चुपके से तुमको बताया कान में, हाँ वही जो बताया इसने। क्या बताया? वह। क्या बताया? वह गेंद खेलता है। तुरंत ही पकड़ लो भैया, ये रहा सब्जेक्ट। ठीक है, अब हमको क्या ढूंढना है? मुख्य क्रिया भी ढूंढनी है, मेन वर्ब ढूंढनी है। फिर पूछो इससे एक क्वेश्चन, वह क्या करता है?
या कौन गेंद खेलता है, नहीं सॉरी, वह क्या करता है, तो कह रहा है वह गेंद खेलता है। तो ये क्या पकड़ ली मैंने, मेन वर्ब। दूसरा तरीका बता रहा हूं, जिसके साथ में ता है, ती है, ते हैं लगा होगा, वही क्या होगी, तुम्हारी मुख्य क्रिया होगी। मिल गया सब कुछ, जो बचा वो क्या होगा, अदर, अन्य। चलो रखो, बनाओ इसको। वह गेंद खेलता है, सबसे पहले हम इसमें से सब्जेक्ट उठाएंगे, सब्जेक्ट है वह, तो वह की स्पेलिंग अभी यहाँ पे लिखी थी मैंने। वह मतलब लड़का है कि लड़की। अगर कहता वह गेंद खेलती है तो लड़की होता, तो शी लगाता मैं, शी माने वह, और लड़की के लिए यूज कहता है। वह गेंद खेलता है यानी कि लड़का है, और लड़के के लिए वह की अंग्रेजी ही होती है, तो वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही। अब ये किसमें मैंने लिखाया था, एक वचन में। किसमें लिखाया था, एक वचन में। एक मिनट रुकिए, देख रहे थे कि वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अच्छा, वह गेंद खेलता है, तो ये ही सी इट याद करो, एक वचन संज्ञा। एक वचन संज्ञा के लिए, एक वचन जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए, संज्ञा नहीं सॉरी, एक वचन जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए जब हम फ्रेमिंग करते हैं सेंटेंस की, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में SIS जोड़ देंगे। तो सबसे पहला डिब्बा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट मिला मुझको ही, तो पहले डिब्बे के पास ही लिख दिया। इसमें लिख के दिखाऊं, अरे चलो समझ लो, ये वाला डिब्बा इसका, यहां जो लिखूंगा इसका, यहां जो लिखूंगा इसका। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा ही, मुख्य क्रिया ढूंढा हमने, खेलता है। खेलने की जो अंग्रेजी होती है वो होती है प्ले, तो लिख दो भैया प्ले, ही प्ले। अब बताओ, सब्जेक्ट एक वचन है, तो मुख्य क्रिया में SIS जोड़ेंगे, हाँ जोड़ेंगे, तो ये जोड़ दिया S, तो क्या हो गया, ही प्लेज। क्या बचा, गेंद। क्या बचा, गेंद। तो ही प्लेज, गेंद की मीनिंग क्या होती है, यानी कि अदर वाला बॉक्स बचा, BALL बॉल, ही प्लेज बॉल, वह गेंद खेलता है। अच्छा, अगर तुमको अब भी डाउट है तो सुनो, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, वहाँ ऊपर हो रहा था, वहाँ लिख चुका हूँ मैं, मिटाना नहीं चाह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ फिर से। पहले बॉक्स में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, वाह। दूसरे बॉक्स में क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया। ये देखो मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, प्ले, तो लिखो भैया प्ले, ठीक है। अब फिर लिखा है, यदि एक वचन है तो SIS जोड़ेंगे, और नहीं है तो SIS नहीं जोड़ेंगे। तो एक वचन है सब्जेक्ट, तो हम SIS जोड़ेंगे, तो पहले S जोड़ दिया। अब फिर क्या बचा, अदर। अदर क्या बचा, इसमें जो भी बचा वही अदर है, गेंद बचा, यही अदर है, तो गेंद की लिख दो स्पेलिंग, बॉल बन गया। ही प्लेज बॉल, वह गेंद खेलता है। बताओ भाई, है परेशानी कोई, सरल तो पढ़ाया है भाई। और अब बाकी आप बनाइए, एक दो और दे रहा हूँ सेंटेंसेस, इसी में मैं बनाऊंगा। अच्छा, इनको एक साथ लिखोगे तो यही लिख के आएगा ना। दूसरा सेंटेंस, तुम पतंग नहीं, तुम बिस्किट खाते हो, तुम बिस्किट खाते हो। चलो, आज गलत हो रहा है बहुत सारा मुझसे। तुम बिस्किट खाते हो, बनाओ वही से। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट, पूछेंगे कौन बिस्किट खाता है, कहेगा तुम बिस्किट खाते हो। तो तुम की स्पेलिंग क्या होती है, तुम की होती है यू। तो सबसे पहले बॉक्स में सब्जेक्ट लिखा यू, यू का मतलब तुम। क्या करते हो, बिस्किट खाते हो, खाने की, मैंने बताया था जिसके साथ ता है, ती है, ते है लगा होगा वही मुख्य क्रिया होगी। तो दूसरा बॉक्स मुख्य क्रिया का, खाने की स्पेलिंग होती है ईट, ईट। अब बस रुक जाओ, यू ईट। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। तो मैंने पढ़ाया था IVU दे, ये देखो यू मिला, यू क्या है, बहुवचन। बहुवचन के साथ मुख्य क्रिया में SIS नहीं लगाते हैं, तो क्या हम इसमें कुछ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब फिर अदर वाला बॉक्स बचा। अब देखो इसमें क्या बचा, बिस्किट बचा। क्या बचा, बिस्किट बचा। तो बिस्किट की स्पेलिंग भैया बिस्किट होती है, यही होती है बिस्किट। यू ईट बिस्किट, तुम बिस्किट खाते हो। अगला, अब तो तुम लोग बनाने लगे। पानी बहता है। चल बढ़िया वाला सेंटेंस मिला, पानी बहता है। चलो ढूंढो, पानी, पानी का मतलब वाटर, पानी का मतलब वाटर। सब्जेक्ट वाटर, सब्जेक्ट क्या है, कौन बहता है, पानी बहता है। पानी की मीनिंग वाटर, तो वाटर। बहने की मीनिंग बेटा होता है, पानी जब कभी बहेगा तो उसकी मीनिंग होती है फ्लो।
तो फ्लो, वाटर फ्लो एक वचन है तो क्या लगा देंगे, एस या ई एस, वाटर फ्लोज, पानी बहता है। ठीक, अब 2 बॉक्स तो पूरे हो गए, एक वाटर एक फ्लोज, क्या कुछ और बचा, है ही नहीं कुछ, तो जब है ही नहीं तो लगाएंगे ही नहीं, बस कंप्लीट हमारा सेंटेंस। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, चिड़िया 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 चहचहाती हैं, नहीं, चिड़िया गाना गाती हैं, चिड़िया गाना गाती हैं, बहुत सारी हैं चिड़िया, बहुत सारी, चिड़िया होता तो एक होता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन गाना गाता है, चिड़िया गाना गाती हैं, तो सबसे पहले बॉक्स में लिखेंगे हम क्या, सब्जेक्ट। लिखो भैया, चिड़िया की स्पेलिंग बर्ड, चिड़िया में मतलब बर्ड, और अगर चिड़िया आ गया बहुत सारी हैं तो इसमें लगाएंगे एस, हो जाएगा बर्ड्स। चिड़िया क्या गाती हैं, गाना गाती हैं, मेन वर्ब, गाती हैं मेन वर्ब हो गया ना। तो गाने की यानी कि गाती हैं की स्पेलिंग क्या होती है, सिंग, क्या होती है, सिंग। क्या गाती हैं, सॉन्ग, गाना, गीत। यहाँ अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो यहाँ पे गीत लिख लो, चिड़िया गीत गाती हैं, बर्ड्स सिंग क्या करती हैं, अदर वाले में सॉन्ग। अच्छा, आप बताओ जरा, क्या सेंटेंस सही है, मैंने ऐसे ही तो लगाया ही नहीं भाई, काहे लगाऊं, क्योंकि बर्ड्स बहुत सारी हैं, प्लूरल हो गई, प्लूरल के साथ मुख्य क्रिया में ऐसे नहीं लगता है, यानी कि हमारा सेंटेंस सही है। तो ये हो गया भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। एक मिनट, अब कल जो है आप क्या करिएगा, बहुत सारे अफर्मेटिव सेंटेंस, इस वीडियो को अभी आज देखिएगा, और इसमें क्या करिएगा, बहुत सारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप लिखिएगा जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द हैं ऐसे वाले, और उनको बना के लाइएगा, स्कूल में दिखाइएगा, या ऐसे मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ठीक है, बना के। बाकी नेगेटिव मैं कल पढ़ाऊँगा, आज आधे घंटे की क्लास होगी, अब बहुत ज़्यादा अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो नेक्स्ट कल। तब तक के लिए पढ़िए, समझ में ना आए पूछिए, बाय बाय।